यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है। तर्जमान PIA ने कहा है कि जल्द अमेरिका के खदशात को दूर करेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के मुज़ाकरात। यूरोपीय यूनियन एविएशन एयर सेफ्टी हुक्काम के सवालात पर DG सिविल एविएशन की वजाहतें। पायलट्स को लाइसेंस के इजरा पर भी वजाहत दी। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लाइसेंस के इजरा की तफसीलात मांगी। पहले मुबैना जाली लाइसेंस वाले 262 पायलट्स की हुकूमती फहरिस्त में गड़बड़। अब सिविल एविएशन के हाथों मअतल 34 पायलट्स की फहरिस्त में भी गलतियां। नकल का इल्जाम अमरीकी लाइसेंस याफ्ता पायलट पर लगा दिया जिसने पाकिस्तान में इम्तिहान ही नहीं दिया। 20 पायलट पर एक ही दिन पेपर देने और फ्लाइट ड्यूटी का इल्जाम लगा। सिविल एविएशन कानून के तहत फ्लाइट ड्यूटी वाले दिन पेपर देने पर कोई पाबंदी नहीं है। कराची में लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सुई सदन ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी शुरू कर दी। सुई सदन तयशुदा मुआहदे से 100 MMC FD गैस ज्यादा फराहम करेगा। इजाफी गैस की फराहमी की वजह से आज से 3 दिन तक सिंध की सनतें बंद रहेंगी। सूबे के CNG स्टेशन 2 रोज तक गैस से महरूम रहेंगे। CNG एसोसिएशन और साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने गैस बंदिश के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा पावर प्लांट्स को गैस की बजाय फर्नेस ऑयल पर भी चलाया जा सकता है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमतों को करार दे दिया। वजीर तवानाई उमर अयूब ने सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई न करने पर साबिक वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ को हदफे तनकीद बनाया। राजा परवेज अशरफ बोले कि आज असद उमर की तकरीर से सवाल गंदुम जवाब चना के मुहावरे का मफहूम वाज़े हो गया। कौमी असेंबली इजलास में उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर फिर हंगामा राई। विफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान बढ़कर सुना दिया। कहा उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले अगवा बराए ताबान कत्ल गारत थानों पर हमले और हड़तालें कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा किया और 40 घर खाली कराए। भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि मुराद सईद सियासी इख्तलाफात की आड़ लेकर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद ने हसास इदारों की तैयार की गई JIT को मशकूक करने की कोशिश की। मुराद सईद ने ईवान में खड़े होकर गलत JIT रिपोर्ट के नकात दोहराए। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में PP क़यादत का कोई जिक्र नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया। ट्रंप अपने माली एहसास की तफसीलात जारी होने से नहीं रोक सकते। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स के लिए माली एहसासों के रिकॉर्ड्स देखने की राह हमवार कर दी। कांग्रेस इन रिकॉर्ड्स को फिलहाल नहीं देख सकेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। जमीयत-ए-उलमा-ए इस्लाम के तहत कराची में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 18वीं तरमीम के खिलाफ किसी भी इकदाम पर मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। NFC अवार्ड पर भी कोई कटौती कबूल न करने का ऐलान। इदारों की निजकारी को भी मुस्तरद कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के 5 साल पूरे करने की बात कौम को बद्दुआ देने की बात है। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा खराब है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लगता है कि ऑयल माफिया ने फायदा उठाने के लिए पेट्रोल की किल्लत पैदा की। चार मरतबा बुलाने से भी वजीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आता। ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। बादी नजर में इस तमाम में सबके कपड़े उतरेंगे। अदालत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के लिए नाम तलब। रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम खुद तजवीज़ करेगी। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे मशरूत तौर पर खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद से मुतल्लिक ट्रेनिंग होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर मजीद मुशावरत करेंगे। अगर सेहत के मामला दुरुस्त ना हुए तो तालीमी इदारे 15 सितंबर से नहीं खुलेंगे। ईद उल अज़हा जुमे को होने की सूरत में हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक छुट्टी देने जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि सरकारी दफातर और इदारों में ईद की इजाफी छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ईद के मखसूस दिनों के अलावा कोई इजाफी छुट्टी ना दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। खबरदार कर दिया कि ईद उल फितर की तरह लापरवाही की तो वायरस फिर तेजी से फैलेगा, अस्पतालों पर बोझ पड़ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से मुल्क को फायदा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर आला हुक्काम भी मौके पर मौजूद थे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 4983 हो गई। एक दिन में 3359 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2,40,848 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 24,333 टेस्ट किए गए। पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कुचवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक नाफिज रहेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, तमाम सिस्टम को बेड़ा गर्क कर दिया है। नोटिफिकेशन का अदम हुआ तो वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। रेलवे में पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अस्कुर नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, चीन से ML1 का मिलने वाला पैसा तो 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। सेक्रेटरी रेलवे की सरजनिश करते हुए बोले कि सेक्रेटरी साहब, आपसे रेलवे नहीं चल रही। रेलवे के सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका है। अदालत का रेलवे का सफर मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा है कि नैब अपने मैंडेट से हट गया है। नैब को सरकारी इदारों की करप्शन की निशानदेही के लिए बनाया गया। वो प्राइवेट बिजनेस में दखलंदाजी कर रहा है। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब कवानीन में तरमीम इत्तफाक राय से की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को होने वाले इंतखाबात अब अक्टूबर में होंगे। सियासी जमातों के कायदीन ने तस्दीक कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FBI हुक्काम के सामने जायदाद से मुतल्लिक मालूमात और मनी ट्रेल पेश कर दी। सरीना ईसा ने कराची अमेरिकन स्कूल में नौकरी के दौरान आमदन का रिकॉर्ड, कराची में फरोख्त करदा अमलाक की तफसीलात और वालिद से तोहफे में मिलने वाली ज़रई ज़मीन की तफसीलात भी पेश कर दी।
सेरीना ईसा ने कहा कि लंदन की तीनों जायदादों का जवाब वो ही देंगी। बैरून मुल्क रकम कानूनी बैंकिंग चैनल से भेजी। FBI की टीम का कहना था कि जवाब का जायजा लेकर देखेंगे कि नोटिस भेजें या सवालनामा। कोरोना वबा के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया एशिया कप आइंदा साल जून में होने का इम्कान। श्रीलंका एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्मी और हब्स का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिडनी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 38, इस्लामाबाद 38, लाहौर 37, पेशावर में 39, कोयटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 30 और लेह में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 119 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। But you elected a donkey. Only you. And we must change with those changing times, or the times will simply change without us. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली यह फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।